हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाई यूनिवर्सिटी के पास पेपर, जिसका मैंने बायोलॉजी के और केमिस्ट्री का सेक्शन मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, डीएनएस के की जो टेस्ट होने वाली है 21 जनवरी को, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस टेस्ट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने लम्स यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करवाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके जो भी मैंने वीडियोस अपलोड किए थे वो सारे पास पेपर्स थे डिफरेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, नर्सिंग के। ठीक है स्टूडेंट्स, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप ये भी वीडियोस देख सकते हैं, वेरी हेल्पफुल होंगे आपके लिए एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एनी हाउ लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मेहनत मैं सारी आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, आपके अच्छे स्कोर के लिए कर रहा हूँ, तो एक लाइक बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का सेक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज फिजिक्स के सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डबल्ड एंड द चार्ज इज आल्सो डबल्ड, द इंटरेक्शन फोर्स विल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसे फार्मूले के थ्रू यूज़ करेंगे, कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करेंगे, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर का, तो रिपल्जन या अट्रैक्टिव फोर्स का, तो आप यहाँ पे आपका जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा वो चेंज नहीं होगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनचेंज। आप फार्मूले में यूज़ करके भी देख सकते हैं। 62 क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे भी, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे भी, एंड डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट्स, तो डाइलेक्ट्रिक पे भी डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। तो ऑल ऑफ द अबव आर द इज द करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 63 क्वेश्चन है, इफ रेडियो एंड बल्ब ईच ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 12 वोल्ट बैटरी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6 वोल्ट्स, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 64 क्वेश्चन, चूज द रिलेशन विच इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। एम्पेयर कूलम पर सेकंड, ये भी सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद वोल्ट कूलम पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके पास सही है, कूलम पर सेकंड। ओम जो है वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, और डी ऑप्शन आपके पास 1 कूलम इज इक्वल टू, अब डी ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये आपके पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि ओम जो है ये आपके पास 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, तो आपके पास सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। 65 क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूविंग द वेलोसिटी v enters perpendicularly in a uniform magnetic field b, describe the circular path, what will be the radius of that path, तो उस पाथ का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस के लिए अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो वो फार्मूला होता है mv यानी मास इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा mv डिवाइड बाय bq, यानी ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट। 66 क्वेश्चन, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट कितनी वेवलेंथ है, 15 × 7 मीटर, कंसिस्ट ऑफ फोटोन यूज एनर्जीज, तो अब हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है उस फोटोन की। ठीक है, अगर हम फार्मूला यूज़ करें इसके लिए, तो एनर्जी का फार्मूला होता है h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू लाइट ऑफ वेलोसिटी, जो भी जितनी भी वेलोसिटी है लाइट की, डिवाइड में आप वेवलेंथ यूज़ करेंगे। ठीक है सर, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1.3 आएगा, लेकिन यहाँ पर 4 है तो आप इससे करेक्ट कर सकते हैं। 4 × 10⁻19 जो फार्मूला कौन सा है लिख दें, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड में वेवलेंथ, आप ये यूज़ करेंगे एच फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। 67 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो किस पे इन्वॉल्व नहीं करती, तो करेक्ट आंसर है गामा रेज पे, तो गामा रेज न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, बस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 68 क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, द सेट ऑफ लाइंस इमिटेड आर कॉल्ड, तो उससे कौन सी सीरीज होगी, वो आपके पास होगी बाल्मर सीरीज। आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है सर, तो आप फिर भी से किसी टीचर से कंफर्म कर दीजिएगा कि ये बाल्मर सीरीज होगा या आपके पास ऑस्टिन सीरीज हो, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो आप 68 को कंफर्म कर दीजिएगा, आई थिंक बाल्मर सीरीज ही करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन है, वाई गामा रेडिएशन आर यूज टू किल बैक्टीरिया टू स्टेबलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट। ठीक है सर, तो किसके लिए, बिकॉज दे आर चार्जलेस। ठीक है सर, गामा चार्जलेस होता है। ठीक है सर, और गामा आपके पास मासलेस होता है। ठीक है सर, डू नॉट कंटेन प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह नहीं होते, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है।
मोस्ट यूजफुल ट्रेसेस जो है वो कार्बन का आइसोटोप होता है C14। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास मोस्ट यूजफुल ट्रेस होता है। ट्रेस क्या ट्रेस करते हैं? किसी भी एंशिएंट थिंग की एज फाइंड करने के लिए, कोई स्टोन हो गया, कोई ट्री हो गया, तो उसकी एज फाइंड करने के लिए कार्बन 14 यानी कार्बन का आइसोटोप 14 यूज किया जाता है। 71 क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर, अ रेजिस्टेंस 2 ओम एंड रेजिस्टिविटी 2 into 10 power -7 ओम। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ पे आप देखें तो इसका फार्मूला यूज़ करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आप इसका फार्मूला यूज़ करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया इन मीटर स्क्वायर में। ठीक है सर, तो आप इसका फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका 71 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देगा कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। 71 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 72 क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लोड इन 1 वोल्ट। द पावर ऑफ लोड इन 1 वोल्ट तो वो किसके बराबर होता है? तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1 वोल्ट जो होता है 1 एम्पेयर डिवाइड बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 1 एम्पेयर करंट फ्लो इंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 73 है, इफ द रेट ऑफ कॉस्ट इज 2 per kilowatt hour then a 500 watt kettle operating for 30 minutes will cost। ठीक है सर, तो अगर आप मैं आपको इसका जनरल फार्मूला बताता हूँ। जब भी आपको इसका क्वेश्चन मिले तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पावर यूज इन किलोवाट बाय द नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है सर, जितना पावर आपको मिला हुआ है उसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और से, एंड मल्टीप्लाई दैट आंसर बाय द कॉस्ट ऑफ पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर में जो इसकी कॉस्ट यूज़ होगी आप उस आंसर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RS1। ठीक है सर, तो आप ये फार्मूला जनरली यूज़ कर सकते हैं। 74 क्वेश्चन है, इन AC वोल्टेज मेजर्स V0 वोल्ट इन अ सर्किट इट्स पीक वैल्यू। तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी? तो वो होगी V0 इंटू रेडिकल 2। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेडिकल 2 से। तो यहाँ पे आई थिंक आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, V0 इंटू रेडिकल 2 का करेक्ट आंसर होगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन। 75 क्वेश्चन, स्टेशनरी फोटॉन एक मास। स्टेशनरी फोटॉन का मास क्या होगा? ठीक है सर, तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द रेस्ट मास ऑफ जो फोटॉन है वो कितना है? 0 इन फ्री स्पेस में। लेकिन रिसेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो फोटॉन का रेस्ट मास है वो 0 नहीं है। वो कितना है? 10 पावर -54 kg। 10 पावर -54 kg इसका रेस्ट मास है अकॉर्डिंग टू रिसेंट एक्सपेरिमेंट। लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 0। 76 क्वेश्चन है, बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। ये 6 नहीं है, ये आपके पास 60 वोल्ट है। बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टर्स ऑफ 30 ओम एंड 20 ओम जॉइंट टुगेदर इन सीरीज, फाइंड द करंट सर्किट। तो बताओ सर्किट का करंट कितना होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम आपको फार्मूला बता दूं तो 76 का पहले आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? सीरीज़ में रेजिस्टेंस जब भी होगी तो आप रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो 30 + 20 50 आपके पास ओम रेजिस्टेंस होगी। वोल्ट आपके पास 60 है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी V = IR में जब I का फार्मूला निकालेंगे तो वो होगा R/V, यानी रेजिस्टेंस को V से डिवाइड कर देंगे। तो रेजिस्टेंस कितनी है आपके पास? 50। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपके पास वोल्ट कितना है? सॉरी, वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा। V = IR को यूज़ करेंगे तो वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्ट कितना है? 60, रेजिस्टेंस है 50। तो जब आप इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.2 एम्पेयर। तो बस ए ऑप्शन जो है। 77 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1000 वाट बॉइल्स अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 8 मिनट्स, हाउ मच हीट हैज़ बीन जनरेटेड फॉर बॉइलिंग। ठीक है सर, तो कितनी हीट जनरेट होगी? तो जब यहाँ पे आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर 1000 वाट, टाइम कितना है? 8 मिनट्स। मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 78 क्वेश्चन है, द करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स कंबाइंड इन सीरीज शुड बी। तो करंट जो है जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में कंबाइंड होते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा चेंज होती है लेकिन करंट हमेशा सेम होता है। तो करंट शुड बी सेम, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। 79 क्वेश्चन है, द रेड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ओरिजिनेट्स इन ट्रांजिशन बिटवीन लेवल्स हैविंग क्वांटम नंबर्स। तो बाल्मर सीरीज जो है, रेड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो वो स्टार्ट होती है n = 3 यानी 3 से अप टू जाती है। तो
तो अगर यहाँ पे बिटवीन कह रहा है तो आपके पास आई थिंक सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 and 2 के बीच होगी रेड लाइन सीरीज। और बाल्मर सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से, यानी 3 और 3 से अब वो जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनसे बाल्मर सीरीज स्टार्ट होती है। 80 क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली इज, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो होते हैं वो बेसिकली पी इंजेक्शन डायोड के होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 81 क्वेश्चन है आपके पास, वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज यूजुअली यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके लिए यूज़ करते हैं फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आपके पास 82 क्वेश्चन है, हाउ इज द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ पेपर। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का अपर पार्ट जो है किसी पेपर से कवर कर देंगे तो इमेज की ब्राइटनेस जो इमेज की वो रिड्यूस हो जाएगी, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस्ड। 83 क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमेशा आपकी इमेज, कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट यानी सीधी होगी, एंड मैग्नीफाइड यानी ऑब्जेक्ट से जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उससे इमेज हमेशा हाई होगी, बड़ी होगी। तो आपके पास करेक्ट आंसर को होगा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अब प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 85 क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज होता है आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आपका पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 86 क्वेश्चन है, अंडर एडियाबैटिक कंप्रेशन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये हमेशा गैस का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ये होगा प्रेशर से, वो प्रेशर जो यूज़ होता है गैस को कंप्रेस करने में, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर होगा, द प्रेशर टू विच द गैस इज कंप्रेस्ड। 87 क्वेश्चन है, 50 mH coil carries a current of 2 ampere with energy stored in its magnetic field, तो एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो मैं आपको उसका जनरल फार्मूला बता देता हूँ। एनर्जी का फार्मूला होता है U = 1/2 LI²। L क्या है, ये जो आपके पास लेंथ मिली हुई है 50 मिली मीन्स 10⁻³ 50 × 10⁻³ और I आपके पास करंट 2 एम्पेयर है तो I का स्क्वायर कर देंगे, तो फार्मूला आप लिख दें नोटबुक पे, U = 1/2 LI²। जब आप यूज़ करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा 0.1 जूल, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर। 88 क्वेश्चन है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द वेव्स दैट सुपरइम्पोज ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सुपरइम्पोज करती हैं वो कौन सी वेव्स होती है, करेक्ट आंसर है लाइट वेव्स, सेम EM वेव्स भी कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 89 क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ एक्सरेज डिपेंड ऑन, क्वालिटी जो है ये एक्सरेज की डिपेंड करती है करंट ऑफ फिलामेंट पे। ठीक है, फिलामेंट में जितना करंट यूज़ होगा एक्सरेज की क्वालिटी उस पर डिपेंड करती है, आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 90 जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी द हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन अलाउड ऑर्बिट इज, तो यानी एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला होगा mvr, ये फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, किसके बराबर होगा nh/2π। अब n में आप क्या पुट करेंगे, ऑर्बिट पुट करेंगे, अगर सेकंड ऑर्बिट है तो n के जगह 2 पुट करेंगे, थर्ड ऑर्बिट 3 पुट करेंगे, तो यानी बोर्ड्स थ्योरी के मुताबिक एंगुलर मोमेंट का फार्मूला क्या होगा, mvr = nh/2π, यानी आपके पास बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे फिजिक्स के, ये भी पास पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को नहीं आप लाइक कर दें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो इसकी प्रिपरेशन करें, DNSK की, NTS की जो टेस्ट होने वाली है 21 जनवरी को, तो वीडियो को नहीं आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाकी जो मेरे पास पेपर्स हैं मैं इंशाल्लाह उनके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास NTS के पास पेपर्स हों, DNS के, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, मैं उसे अपना नंबर सेंड कर दूंगा ताकि वो मुझे पास पेपर सेंड कर सकते हैं, मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। तो किसी भी स्टूडेंट्स के पास अगर हो तो वो मुझे शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।